नमस्ते दोस्तों, एक्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर लेकर, जिसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, नोटिफिकेशन मिले तो कम से कम वीडियो देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया? तो किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है वी विद्यावती जी को। किन्हें बनाया गया दोस्तों? वी विद्यावती जी को। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात की जाए तो कब बना दोस्तों ये? तो ये बना 1861, 1861 को बना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब इसे किसने बनाया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है, इन्होंने इसे बनाया था। और इन्होंने भारत में पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, यहाँ नए भी है, तो किसने सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सुंदरम वेंटागो डिवाइस बनाई? तो टीबीएस ग्रुप ने सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाई, जिसका नाम क्या है? सुंदरम वेंटागो। अब ये डिवाइस क्या है दोस्तों? तो स्वचालित श्वास सहायता उपकरण है। मतलब जैसा अब वेंटिलेटर होता है, उसी टाइप की डिवाइस है। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, जैसा कि कोरोना के मरीजों में होती है, तो इस डिवाइस के माध्यम से आपको कृत्रिम श्वास दी जाएगी। तो यह डिवाइस का निर्माण किया है टीबीएस ग्रुप ने सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा और किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? तो यह तैयार की है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर ने। अब ये योजना कैसी है? तो मध्य प्रदेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश में जो पीने वाला जल है वह सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसके अंतर्गत इन दोनों ने, केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा राज्य ने, यह ऐलान किया है कि 2022 तक वह अपने राज्य के प्रत्येक गांव तक जल पहुंचाएंगे। अब बात कर लें हम कि अभी जल शक्ति मंत्री कौन है भारत के? तो कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं, वह अभी भारत के क्या हैं? जल शक्ति मंत्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किसने की? आपने अभी नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की। अब उन्होंने कहा था कि जो वित्त मंत्री हैं वो इसके पैकेज की घोषणा करेंगे, और कहाँ कितना पैसा खर्च होना है ये सब वो घोषित करेंगे। तो भारत की जो है अभी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने घोषणा की है किसकी? आर्थिक पैकेज की, आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक पैकेज की। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी युवाओं की सहायता के लिए होप HOPE पोर्टल लॉन्च किया? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड सरकार। कौन है दोस्तों? उत्तराखंड सरकार। अब बात कर लें होप की या HOPE की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है दोस्तों? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो यह इसकी फुल फॉर्म है। अब बात कर ले हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और
यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एनबीडी ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण की को मंजूरी दी? अब इससे पहले हमें दोस्तों ये जानना पड़ेगा कि एनबीडी क्या है। तो एनबीडी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। जो ब्रिक्स देश हैं उन्होंने एक बैंक बनाया है जिसका नाम है एनबीडी, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो इसके अध्यक्ष हैं केबी कामत जी, जो कि भारतीय हैं। तो इसने 1 बिलियन डॉलर की आपात सहायता ऋण को मंजूरी दी है भारत के लिए। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस साल है दोस्तों भारत 74 नंबर, 74वें नंबर पर, और पिछले साल कितने पे था? 76 पे। भारत ने 2 स्थान की छलांग लगाई है इस वर्ष। अब ये कौन करता है दोस्तों? तो ये जो घोषणा की जाती है वह WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। अब इसमें पहला देश कौन सा है? तो इसमें पहला देश है स्वीडन। कौन सा देश है दोस्तों? स्वीडन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया? दोस्तों एक ये घड़ी है, ब्रेसलेट है बोला जाए या घड़ी बोला जाए, छोटी सी डिवाइस है जिसे हम घड़ी की तरह अपनी कलाई पे बांध लेते हैं, और एक निश्चित दूरी पर यदि दूसरा व्यक्ति भी वही डिवाइस पहना हुआ है और निश्चित दूरी से अधिक पास आता है हमारे, तो वह डिवाइस जो है साउंड करने लगती है। तो इससे क्या होगा कि लोग एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग होती रहेगी, जो कि अभी कोविड-19 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह बनाया दोस्तों इटली ने यह आई फील यू ब्रेसलेट बनाया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया? तो यह किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे में यदि आपको यात्रा करनी है तो आपको अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब भी आपको रेल में बैठने की इजाज़त मिलेगी। तो अभी हमारे रेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो हमारे रेल मंत्री अभी पीयूष गोयल जी। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल जी। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया? तो कौन है दोस्तों वह जिसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया? तो यह है ICCR। अब ICCR क्या है? तो यह है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसने ये सॉन्ग लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत बहुत सारे गायक कंपोजर हैं जो भारत के, उन्होंने एक साथ मिलकर एक गाना गाया है जो कि जागरूक करेंगे भारतीय लोगों को कोविड-19 के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर के आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे हों। तो आप कृपया हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।